आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की अहम सुर्खियों पर। राजौरी पूंछ हाईवे पर सड़क हादसे में एक शख्स जान, 12 तलबा समेत 22 से जायद जख्मी। इलेक्ट्रिक आलात का बकसरत इस्तेमाल आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफे का बाइस। जारी एडवाइजरी पर अमल पैरा होने से आग की वारदातों में की जा सकती है कमी। महकमा फायर एंड इमरजेंसी। लाजूरा पुलवामा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी और नीम तिबी अमले की किल्लत से अवाम परेशान। तिबी मरकज में अमले की दस्तियाबी को बनाया जाए मुमकिन, लोगों की इंतजामिया से भी। और शबाना दर्ज हरारत में मजीद गिरावट दर्ज। श्रीनगर में सर्द तरीन रात। दिसंबर 10 तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने के महकमे मौसमियात की पेशगोई। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर राजौरी पूंछ हाईवे पर सड़क का एक हादसा पेश आया है। राजौरी पूंछ हाईवे पर सड़क के एक हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। राजौरी पूंछ हाईवे पर ठंडी कसी के मकाम पर एक तेज रफ्तार कंटेनर बस सड़क पर उलट गई है, जिसने 2 निजी गाड़ियों को भी टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 12 तलबा भी शामिल है। हादसा पेश आते ही मकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और सभी जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक तालिब इल्म जख्मों की ताब न लाकर जिंदगी की जंग हार गए, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज आखिरी इतलात मिलने तक जारी था। बस जो है वो मंजाकोट से राजौरी की ओर ट्रेवल कर रही थी। मॉर्निंग आवर्स में ठंडी कसी के मकाम पे जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मुझे पुलिस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से सूचना मिली थी। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में टोटल जो है 22 जो है वो घायल लाए गए थे, जिनमें से एक वो हमारे कैजुअल्टी के मेडिकल ऑफिसर ने मृत्यु घोषित किया है। बाकी 21 जो घायल हैं उनका जो है इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट चल रही है। जैसे आप देख रहे हो हमारे सभी फ्रेटर्निटी के स्पेशलिस्ट जो है वो लगे हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, और इसको मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूं। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से भी जो है मेरे को 2 या 3 बार कॉल आ चुकी है, वो भी यहाँ घायलों को देखने के लिए आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी तहसीलदार राजौरी और एसीआर को भी भेजा गया है, वो भी सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी पैनिक और किसी की परेशानी की आवश्यकता नहीं है। ये सभी के सभी घायल जो है वो आउट ऑफ डेंजर हैं, और सभी हमारा जो स्टाफ है वो लगा हुआ है कि हम इनको इमीडिएटली जो है शॉक की कंडीशन से बाहर लाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो होता है एक्सीडेंट की कंडीशन में, तो पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में होते हैं मैक्सिमम। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। अभी जो है इमीडिएटली जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ कहना संभव नहीं होता है, लेकिन अभी तक हमारे डॉक्टर्स के मुताबिक जो है ये सभी लोग जो है आउट ऑफ डेंजर हैं। फॉर्चुनेटली आज जो है एचडीसी साहब का एक्सीडेंट हुआ, उस तरीके के हमारे पास जो इंजर्ड है वो कम 21 ही हैं और कोई भी सीरियसली इंजर्ड इतना नहीं है। एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनको गाड़ी लेते हैं और इस माउंटेनस इलाके में अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो गाड़ी के जो ट्रैफिक रूल्स हैं और जो स्पीड लिमिट्स है उसको फॉलो करें, क्योंकि ये सारे एक्सीडेंट अवॉइडेबल है। कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं है जो किसी पस्सी आने से हुआ है या गाड़ी किसी और वजह से हुआ है। ये एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। तो हमें खुद ध्यान देना है कि गाड़ियां हम ही लोग चलाते हैं, तो हमें अपने लोगों की जान बचानी है।
अब बात करेंगे वादी कश्मीर में बढ़ते आग की वारदातों में इजाफा। इस सिलसिले में फायर एंड इमरजेंसी कश्मीर के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसमी सरमा के दौरान आग की वारदातों में इजाफा दर्ज होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग इस दौरान गर्मी के लिए इलेक्ट्रिक या गैस पर चलने वाले आलात का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि महकमे की तरफ से जो जारी एडवाइजरी की गई है, अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो इनमें इजाफा हो सकता है, लेकिन अगर इस पर अमल पैरा होने से आग की वारदातों में कमी की जा सकती है। मुत्तलका महकमे के जिम्मेदारों का कहना है कि कश्मीर में मौसमी सरमा के दौरान हीटिंग आलात का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आग लगने के खतरात ज्यादा होते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा और महकमे की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरी को अमल में लाया जा सके तो आग की वारदातों में कमी दर्ज की जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि उन चीजों का इस्तेमाल करना आसान है, उनसे आराम जरूर मिलता है, लेकिन लापरवाही बरतने से नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि गर्मी के इलेक्ट्रिक या गैस पर चलने वाले आलात का इस्तेमाल करते वक्त हद दर्जा एहतियात बरतने की जरूरत है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, जिस तरह से हम मौसमी सरमा की बात करेंगे, मौसमी सरमा में अक्सर हमने देखा है कि वादी कश्मीर के अंदर जो आग की वारदात है उनमें इजाफा हो जाता है और ये माना जाता है कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हरारती आलात इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो महकमा फायर एंड इमरजेंसी है उनका मानना है कि उसमें लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से आग की वारदातों में इजाफा हो रहा है। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उस पर जो गाइडलाइनें जारी कर दी गई हैं महकमा की तरफ से, अगर उस पर अमल किया जाता तो शायद इस आग की वारदातों में कमी लाई जा सकती है। देखिए गौर साहब, जहां तक आग की निशिस्त की वारदात खासतौर पे हम देखते हैं कि विंटर्स को लेकर जिस तरीके मौसमी सरमा की मैं बात करूंगा, काफी ज्यादा जो है खौफनाक मंजर आजकल दिखाई देने लगे हैं और कई सालों से अगर देखें तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिखाई देती है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हर साल जो है मेजर प्रिकॉशंस जारी करता है। जी हाँ, वो बार बार लोगों को समझाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक गैजेट्स या फिर गैस के जो गैजेट्स वगैरह है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर मौसमी सरमा में हम लोग जी हाँ गर्मी के हवाले से अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मगर लापरवाही जो है वो सबसे ज्यादा खुद की है। क्योंकि आप देखिए मार्केट में अगर देखा जाए इस कहानी के दो पहलू है, एक तो आप देख लीजिए ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरे सस्ते वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो खरीदने के हवाले से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जहां पर सस्ता टिकाऊ जो चीज मिल जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट हो या गैसिंग हीटर हो या फिर इसके साथ साथ दीगर इक्विपमेंट्स हो, उसको हम खरीद तो लेते हैं, मगर साथ साथ जी हाँ मेजर प्रिकॉशंस के साथ साथ जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या रहेगा उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो इस तरीके के वाक़ात जो है ज्यादा पेश आ रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने भी जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की, उन्होंने कहा कि अगर आप इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे, कम से कम एहतियात बरतेंगे, तो आग के जो वारदात है इनमें जरूर कमी पाई जाएगी। मगर हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर बेशतर जो है रात को सोने के वक्त जो है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स ऑन करके सो जाते हैं, या गैस हीटर्स के हवाले से अगर आप देखेंगे तो गैस की तरफ से जो कंबशन हो जाता है, गैस जो फैल जाती है, उसके बाद जो है जिस तरीके से वाक़ात पेश आए, सिलेंडर फट जाते हैं या आग लग जाती है, लोगों की जान चली जाती है, इन सारे मामलात को लेकर देखा जाए तो लापरवाही काफी ज्यादा है। मगर जहां तक एडवाइजरी के साथ साथ अगर हम अमल करेंगे, एडवाइजरी पर अगर हम चलेंगे, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को हम रोक भी सकते हैं और उसमें नमी भी पाई जा सकती है। मगर साथ ही साथ यह है कि आजकल जिस तरीके से मार्केट में जो गैजेट्स अवेलेबल है उन पर जो है कंपनीज के साथ साथ अथॉरिटी को भी गौर करना जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो प्रॉपरली इसको किस तरीके से डिवाइस किया गया है, ये कितना कारामंद हो सकता है या इसकी जेन्युइन क्वालिटी है, इस पर भी बात करना काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मार्केट्स में हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जिन पर लाजमन जो है जी हाँ लापरवाही चल रही है और लोग उसे खरीदते हैं और उसके बाद जी हाँ आग के वारदात पेश आते हैं। या खासतौर पर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जितने भी आपने देखा कि लास्ट टाइम कुछ कमर्शियल हाउसेज जल गए या दुकानों में आग लग गई या आपने देखा शॉर्ट सर्किट्स हुए, कह सकते हैं कि वो भी एक वजह है कि जिसमें आपने लूप होल्स जरूर पाए जाते हैं। मगर साथ ही साथ जबकि एडवाइजरी की बात करेंगे, एडवाइजरी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा खुद ही एहतियात बरतेंगे और खुद ही इन चीजों का ख्याल रखेंगे, मुझे लगता है कि जरूर नमी पाई जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल आपका। जिस तरह से महकमा फायर एंड इमरजेंसी की जानिब से जो गाइडलाइनें जारी कर दी गई हैं, अगर उस पर अमल किया जाता तो शायद आग की वारदातों में कमी पाई जा सकती है। उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर हो या गैस हीटर हो, सोने से कबल इसके बंद करने को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। उसके साथ साथ ही कमरों में वेंटिलेशन का भरपूर बंदोबस्त होना चाहिए और इजाफी गैस सिलेंडरों को मकान से बाहर स्टोर रखना चाहिए।
और उन्होंने ये भी कहा है कि अक्सर लोग इलेक्ट्रिक कंबल पर गर्म पानी की बोतल रखते हैं तो बोतल से पानी खारिज होने की सूरत में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो जान और माल के लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। इसलिए जो महकमे फायर एंड इमरजेंसी की जानिब से जो गाइडलाइनें जारी, अगर आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, करते भी हैं, तो इसका भरपूर जो एहतियात है वो बरतने की जरूरत है। हुकूमत हिंद की गोवर्धन स्कीम के तहत जिला उधमपुर का पहला बायोगैस प्लांट 21 लाख की तखमीना लागत के साथ काम करने के लिए तैयार है। गोवर्धन स्कीम के तहत उधमपुर का पहला बायोगैस प्लांट पंचायत कंबल डंगा के वार्ड नंबर 7 मोंगरी में शुरू होने के लिए तैयार है। यह इकदाम फुजदा के इंतजाम में इनकलाब लाने और कम्युनिटी के लिए साफ सब्ज ईंधन का जरिया फराम करता है। प्लांट के ट्रायल रन की कामयाबी से तकमील और 21 से ज्यादा घरों में पाइपलाइनों की तनसीब मुफ्त गैस की फराहमी काम के करीब आने की निशानदेही करती है। महकमा देही तरक्की और पंचायती राज की तरफ से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का मकसद गाय के गोबर को बायोगैस में तब्दील करना, जो एक काबिल तजदीद और माहौल दोस्त ईंधन है। जिला इंतजामिया उधमपुर ने महकमे देही तरक्की और पंचायती राज के ताउन से इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। ये पहल क्लीन एनर्जी और स्वच्छ भारत मिशन को फरोग देने के हुकूमत हिंद के विजन से हम आहंग है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के पंचायत कंबल डेंगा में गोवर्धन स्कीम के तहत पहले बायोगैस प्लांट के तौर पर यह प्रोजेक्ट पूरे खत्ते में इस तरह के इकदाम के निफाज के लिए एक मिसाल कायम करता है। मेरा नाम अंजुबाला है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और हम जैसा कि यहाँ आश्रम में गोबर गैस प्लांट बनाया है, तो इस वजह से पहले जैसे कि हम बाज़ार से सिलेंडर लाते थे, जबकि अब घर से बनी हुई गैस का यूज़ करते हैं। उससे सिलेंडर पहले खतरा होता था सिलेंडर के ख़त्म होने का, तो अभी इसको जितना हम काम करें व्यवहार में, जिसको इतना काम करना पड़ता है, इसके लिए ज़रा गोबर मिलाना पड़ता है, तो इससे अपने घर की गैस है कभी ख़त्म भी नहीं होती है और अच्छा होता है। इससे महिलाओं को भी ये है कि पैसों की बचत होती है। कितना अच्छा कदम मानते हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई है और इससे कि सबको रोजगार भी मिलता है। पंचायत हल्का कैंबल डंगा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है गोवर्धन स्कीम, जो कि हमारी पंचायत में कोई 15 घरों को कनेक्शन दिए हुए हैं। यह इससे हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले लोग ऐसे कच्चा गोबर मतलब खेत में डालते थे, उससे नई खाद बनती थी, नई कुछ। इसका भी डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है, क्योंकि गोबर इधर डाल देना, इधर गैस मिल जाएगी और गैस बनने के बाद जो इसका खाद के रूप में काम आ जाएगा, जो वेस्ट होगा इसका। और इससे लोगों को काफ़ी रेवोल्यूशन आया है, क्योंकि अभी हमारी माताएं बहनें बोल रहे हैं कि गाय भैंस और ये बड़ा, मेरा घर बेशक दूर है, गाय बेशक हमें नहीं मिला, मगर मैं इतना खुश हूँ कि इस तरह के और भी प्रोजेक्ट भारत सरकार थ्रू पंचायत के दे, जिससे हमारे सरपंच जी तो करेंगे, मगर बाकी सरपंच भी ये पूरा रैकी करके उस चीज़ को। महिलाओं की बात करें, किस तरह की महिलाएं खुश हैं? देखो जी, महिलाओं को एक रोज़गार मिल गया जी, मेरी बात सुनिए। जैसे जिसके घर में बेचारा उसका पति नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, एक गाय रखी है उसने, अब ये जो आ गया 1000-1200 का सिलेंडर, जा BPL है उनको 500-600 का मिलता है, और 500-600 का मिलता बेशक है सस्ता, मगर उनको इंतज़ार करना पड़ता है, टकाटक आंखें ऐसे लगा के रखनी पड़ती है, गाड़ी आई कि नहीं आई, गाड़ी आती तो उठाना है, उसमें चाहे गैस 2 किलो ऊपर होगी 2 किलो नीचे होगी, फिर उसका चलाने का एक बड़ा सिस्टम है। जब चलाने को लगा तो क्या आपने सुना होगा कई घरों में गैस फट गई, ये हो गया, नुकसान हो गया, मगर इसका तो कोई फटने का नहीं, कोई डर है नहीं, वो बिजी है, समय अंगेज हैं पूरा और सिस्टम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपकी कि ऊपर जाके हम चेक भी करवाते हैं कैसे है,
गुलशनाबाद, गलवानपुरा, हैदरपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में पुख्ता राब्ता सड़क न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि राब्ता सड़क को तामीर करने की मंजूरी मिलने के बाद भी अभी तक रोड को तामीर नहीं किया गया, जबकि अब रोड के बदले साइकिल ट्रैक बनाए जाने का मंसूबा है जो इलाके के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर साइकिल ट्रैक बनाने का इरादा है तो इमरजेंसी के दौरान इलाके के लोग कहां जाए। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में रोड तामीर किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये इलाका गलवानपोरा, लालो शिशगरी बाग, गंगबू और नादिर गुंडा। ये ब्रिज हमामा ब्रिज तत पे बंड वसान। यह अक वक्त आमुत बनाने ये खतर यपर चूंकि यपर खन आपोशी दान करान पे आब खसान सैलाब खसान पे गवर्नमेंटन बो तिमन वारिया लकुट खबर नमो मज तकरीबन तिमन दोन जामुत तह अमि गर्ज मूजूब ताकि योर गलाक प्रोटेक्शन। मगर चूंकि आबाद जमीन लुक यपरी पकान लुकन पकान बसन यपर दो खो दो आबादी बढ़ान और यह लुकन हंद खतर यह पर्टिकुलर कह दोन नफरन खतर 4 नफर यह आवाम कूत फैद कपर क्या पकान वनस पकान लक गाड़ पकान मगर योर गोमुत डेवलप योर कोर्क डेवलप बे नबार्डस मज तज आमुत तिहस अत मज कि ये बनाओ अत क्या 2 फुट सड़क ती सोन मकसद यह बन तो लुकन हंद मुश्किल करता। जिला पुलवामा के लाजूरा इलाके में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी और नीम तिबी अमले के लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि एक्सरे ECG मशीन अगरचे मौजूद है ताहम उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई ऑपरेटर नहीं है, जबकि एम्बुलेंस है मगर ड्राइवर नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट या गायनी का होना वक्त की जरूरत है क्योंकि वहां पर वो मौजूद नहीं है। मकामी लोगों का कहना है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर तकरीबन 20 गाँव के लोग मुनहसिर है, मगर बदकिस्मती से तिबी और नीम तिबी अमले की किल्लत से अवाम को दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से इलाके की ओर तवज्जो देने की अपील की है और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी और नीम तिबी अमले की तैनाती को यकीनी बनाने की मुदाखलत की है। अत वो दौड़ना 7 वरी न ड्राइवर न कैसा यम मुश्किलात गुरबत शहर रेफर ग पुलवामा रेफर ग अत ताकती कस लड़ डॉक्टर मुश्किलात वो कल गई पामपर बेमस साहबस सेमस साहबस गई DC साहबस गई बहरहाल आज पगत अनिक न कहें अनिक नाइट तम मुश्किलात राब मुश्किल जबरदस्त ये 20-25 गाँव रेवन्यू जबरदस्त मगर कहीं चीज कहीं इंतजाम पे पे पुलवाम गन क्या फायदा यह गुजारिश कर आला हुकामत DC साहबस डायरेक्टर साहबस स्टाफ बनो 10 गाँव आते हैं इलाज के लिए, राइट साइड से 10 गाँव, लेफ्ट साइड से 10 गाँव, ये मिड पॉइंट पे है। मगर यहाँ की हालत आप देखोगे तो आप खुद भी देखो, कैमरा लेके जाइए आप। ECG है मतलब स्टाफ है नहीं है, गायनिक है नहीं यहाँ पे, एम्बुलेंस है वो कहीं सालों से इसमें गिराज में पड़ी हुई है, ड्राइवर साहिबान है नहीं। लास्ट टाइम यहाँ पे पिछले 4-5 महीने पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, किसी ने जहर खाया, उसकी डेथ ऑन स्पॉट हो गई। अगर यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर होता उस टाइम शायद वो बच सकती थी। यहाँ पे अंदर में ये प्लांट लगाया, ये एक्सरे वगैरह का या ECG वगैरह है यहाँ पे, ऐसे फालतू पड़ा है। रात को यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे शायद हॉस्पिटल खुला होगा, जबकि यहाँ पे लाइट जली रहती है, फिर वापस मुड़ जाते हैं यहाँ से गाड़ी लेके। जिला पुंछ की तहसील मंडी की पंचायत राजपुरा के मोहल्ला काजिया में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत गुज़श्ता कई अरसे से खस्ताहाली के शिकार है, जिसके सबब जहां स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा शदीद परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, वहीं असातिज़ा को भी बच्चों को तालीम देने में सख्त मुश्किलात पेश आ रहे हैं। एक जानिब जहां सरकार तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने और सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के दावे कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये दावे जमीनी सतह पर खोखले साबित हो रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल सरकारी स्कूलों की
खस्ताहाल इमारतें और खस्ताहाल निजाम है। इस हवाले से मकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहल्ला काजियां राजपुरा की इमारत की अबतर हालत का शिकार है, क्योंकि स्कूल की इमारत की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इसके अलावा स्कूल में ना ही रसोई है और ना ही बैतुल खुला है, जिसकी वजह से स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के साथ साथ अमले को भी सख्त परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारे स्कूल में बिल्डिंग गिरने का खतरा है, हम स्कूल में बैठ नहीं सकते। हमारी स्कूल में से पानी आता है, जब बारिश होती है तब हम स्कूल आते हैं, स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, या तो हम स्कूल आते ही नहीं है। ना हमें यहाँ पे बाथरूम है, ना हमें यहाँ पे किचन है, हमें इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमारी बिल जल्द से जल्द से ठीक हो जाए। स्कूल मोहल्ला काजियां वाला जो है, इसकी डैमेज है, पूरा क्रैक है। ये पानी स्कूल के अंदर आता है, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। हम 3 बार 4 बार जडियो साहब के पास भी गए, लेकिन कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अगर तो स्कूल ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सरकार बंद कर सकती है, बच्चों को वापस ले जा सकती है घर में, कोई जरूरी नहीं है। 2015 से इस बिल्डिंग की हालात देखो, डैमेज बिल्डिंग पूरी डैमेज है। उधर ही किचन है, वहाँ ही बच्चे हैं, वहाँ ही गैस है। अगर वो गैस कल कहीं 19-21 हो जाती है, गैस फट जाता है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? टीचर लोग तो चले गए, बच्चे भी चले जाएंगे साथ में। गवर्नमेंट सरकार से अपील की डीसी साहब से कि हमारे स्कूल की तवज्जो दी जाए। जनूबी कस्बा त्राल के सीर जागीर के कुछ नौजवानों ने खामोश एहतजाज करते हुए कहा है कि इलाके में स्टेडियम न होने की वजह से यहाँ के नौजवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हर एक गांव में स्टेडियम तामीर किया तो सीर जागीर के नौजवानों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। नौजवानों ने कहा कि उन्होंने स्टेडियम की तामीर के हवाले से कई बार आवाज भी उठाई, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा है कि सीर जागीर इलाके में भी स्टेडियम को तामीर किया जाए ताकि यहाँ के नौजवान खेलकूद में मसरूफ रह सके। तमाम गाँव में ग्राउंड, मगर यह सीरस ग्राउंड बीजेपी नेशनल पीडीपी बाकी सरकार सारे सरकार वन ग्राउंड, मगर मिलान टोटल तहन वन गिंदो तो गिंदो कतन वो गिंदान क्या आड़ बटिस पे रात आव कैच नफरस अकिस प्रेजेंटस में इंजाज अहमद वानी ये कैच रोट 4 टेब आये अमिस लोग दब तम पे लैंड वनकस एवेलेबल, मगर तेल गवर्नमेंट मतलब दिवानी टोटल ना कहें क्या वन है हम कोर फोन यम कोर फोन, मगर दिवान कहें बूट छन गज तमाम डिपार्टमेंटन ग्राउंड, मगर मिलान टोटल कहें। अन गाम वन फलान गामस अस गिंदो मैच, मगर मानन कहीं क्या मानान दपान जनाब मोहतरम गिंदो तो गिंदो कत पे कंडन पे गिंदन आड़स मज गिंदन, मानन टोटल कहीं। अस लैंड एवेलेबल, अगर हम तन ग्राउंड दिहान बचाव गोडनथी गाम छटि निश, दम बरकत गाड़ तोतन तान एवेलेबल, नलक एवेलेबल, मतलब बाथरूम एवेलेबल, शड़ तन बनाई। अगर रूद कह चीज मतलब तन हेको हैंडल पन पान कर, मगर तम बावजूद वादी कश्मीर में कम से कम दर्ज हरारत मजीद गिरावट दर्ज की गई है, जबकि श्रीनगर में रवा मौसम की सर्द तरीन रात भी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कश्मीर में रात के दर्ज हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर, काजीगुंड, गांदरबल, पहलगाम, कुपवारा, शोपियां, बांडीपुरा और बारामूला में मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। अदर महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर भर में 10 दिसंबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है, जिस दौरान शबाना दर्ज हरारत में गैर मामूली गिरावट दर्ज होने का भी इम्कान है। अगर मौसम में देखा है कि कई दिनों से दिन में दर्ज हरारत में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन रात में यहाँ पे जो टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है, तो इस हवाले से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें, क्योंकि आप इससे पहले भी जो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है, खुसूसन हमारे डिवीज़न में अनशेड्यूल पावर कट्स है, जो कंटेनमेंट शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल किया गया है, उसके मुताबिक से यहाँ पे बिजली फराहम नहीं हो रही है लोगों को, वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खुसूसन इन दिनों में। अब आने वाले समय में यहाँ पे एक 40 दिन का चले कलान का मौसम शुरू होगा, तो हमारी गुजारिश यही यहाँ की जो सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुलमर्ग की है, खुसूसन हम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है हमारे इस डिवीज़न में, इस पे नज़र सानिया की जाए ताकि
वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई रोज से सर्दी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वही रात के टेम्परेचर में काफी नुमाया कमी जो है महसूस की जाती है। इस वक्त हम मौजूद सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में, जहां पर नालों का पानी भी आज रात को जो है पूरा जम चुका है और साथ साथ में नदियां भी जो है वो जम चुकी है। लेकिन मकामी लोगों का यह कहना है कि आने वाले दिनों में अगर चिले कलान की बादबतौर वादी में दस्तक होगी, जिसमें चिले कलान, चिले खुर्द और चिल बट के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इन दिनों यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बिजली के साथ साथ यहाँ पर पानी की जो सुविधा है वो भरपूर इन्हें मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को कोई मुश्किलात दरपेश न हो। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग। नाजरीन, दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर ही एहतजाज किया गया है, जहां पर वो मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हो। नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन खारिजदेव सिंह इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। उनके जो पार्टी के लीडरान हैं, कारकुनान हैं, वो भी इस एहतजाज का हिस्सा है। और इस सिलसिले में ताबिश कमाल जो गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने खारिजदेव सिंह के साथ बात की है, जिनकी मांग है कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाए। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जानिब से, वही अब नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन खारिजदेव सिंह की क़यादत में आज दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर एहतजाज किया गया है, जो मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाए। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। बार बार इस संदर्भ में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो और प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है। चोर दरवाजे से जम्मू कश्मीर में निज़ाम को चलाया जा रहा है। यूपी और बिहार से अपने चहेतों को लाकर जम्मू कश्मीर की राजनीति चलाई जा रही है, जम्मू कश्मीर का शासन चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग आहत हैं और कोई भी सुनवाई जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं हो रही है। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, स्कूलों की समस्या, अस्पतालों की समस्या, कोई सुनने वाला नहीं है। जमहूरियत हमारा मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, और जब एक असेंबली डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे चुनाव होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपनी साख खो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, अपनी गलत नीतियों की वजह से, एंटी पीपल पॉलिसीज की वजह से, वो नहीं चाहती है। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।